वेबसाइट ओपन करके अपने अपने प्लगइन्स के सेक्शन पे आ जाओ, या फिर मैं पहले पूरा कंप्लीट दिखा देती हूँ और जो भी डाउट्स आए उसको एक बारी फिर मैं कंप्लीट हो जाए तब पूछ लेना। बताओ कैसे करोगे? फॉलो अलोंग इज गुड मैम। ठीक है, बाकी सब जल्दी जल्दी मुझे आंसर क्या करो भाई, तब मुझे पता चलेगा ना कि कितने कर रहे हैं साथ में कितने नहीं कर रहे। जल्दी बोलो। सेकंड वन साउंड्स बेटर। और बाकी सब तक तो शायद साउंड ही नहीं गई है। नो रिस्पॉन्स। लास्ट में डाउट पूछेंगे फिर बैठे रह जाएंगे। ऐसे मैं बता रही हूँ अपने हिसाब से, आपसे देख लेना। अपने अपने प्लगइन सेक्शंस पे आ जाओ। ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन पे आके आपको यहाँ पे सर्च करना है वू कॉमर्स। ये वाला वू कॉमर्स आप सब अपने पास इंस्टॉल कर लो। मेरे इसमें तो इंस्टॉल है इस वाली साइट पे, आप सब अपने पास इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो उसको। इंस्टॉल और एक्टिव कर लो। ये जो फर्स्ट पे आएगा ना, ये वाला वू कॉमर्स। हाँ तो प्लगइन्स पे जाओ और सब अपनी अपनी स्क्रीन भी शेयर करो मुझे, जो कर रहे हैं प्लगइन्स पे जाओ। प्लगइन्स पे वू कॉमर्स इंस्टॉल कर लो और उसको एक्टिव कर लो, और मुझे स्क्रीन शेयर करो, सो दैट मुझे पता चल जाए। हाँ। ओके, अभी मुझे ये बताओ, कोई एक जना जो बिल्कुल ही एक्टिव हो और जिसको वॉइस भी सही आ रही हो, जो जैसे जैसे मैं कहूँ फॉलो भी कर ले। इसमें ऑलरेडी मेरे पास जितनी भी साइट्स है सब में वूकॉमर्स इंस्टॉल है। जस्ट एक तो कोई स्क्रीन शेयरिंग पे बता देती हूँ प्रॉपर तरीके से, और आप सबको स्टेप बाय स्टेप करते रहो। कौन करेगा जल्दी बोलो। आई कैन डू दैट मैम। ठीक है, चलो कोई नहीं, ये वाला गुनिंदर को करने दो, फिर बाद में श्रेया नेक्स्ट वाला भी शेयर हो जाएगा। देखना अब श्रेया की कुछ शेयर करी होगा, गुनिंदर की स्क्रीन को ध्यान से देखना, कोई भी डाउट हो ठीक है, और अपने पास इस चीज को फॉलो करते रहना। अब देखो जैसे आपने वूकॉमर्स इंस्टॉलर एक्टिव करा होगा तो आपके डैशबोर्ड पे भी वूकॉमर्स आ गया होगा। अपने डैशबोर्ड पे चेक करो, इसको रिफ्रेश करके गुनिंदर लेफ्ट साइड में थोड़ा सा ऊपर करो, ऊपर करो, इसको ऊपर करो। वेट, मेरी स्क्रीन देखो, जैसे ये है ना, यहाँ पे आपको इस टाइप से वूकॉमर्स मिल जाएगा। ये रहा, प्रोडक्ट्स का सेक्शन मिलेगा, वूकॉमर्स का सेक्शन मिलेगा। ये दो सेक्शन डिमांड होंगे आपके पास, एक वूकॉमर्स और एक प्रोडक्ट्स। वूकॉमर्स में आपको इस तरीके से अपना पूरा वूकॉमर्स सेटअप करना है जो मिलेगा, और एक प्रोडक्ट्स के लिए मिलेगा। एक्टिव नहीं करा आपने, चेक करो एक्टिव करा है। हाँ एक्टिव नहीं करा ना, एक्टिवेट करो। हाँ ये एक्टिव करने के बाद आ गया सबका। सबका एक्टिव हो गया। एक सेकंड को मुझे देखने दो, इसका ये किसी सीन है। ये भी इसका भी हो गया, अनिल 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 का भी हो गया, श्रेयस का हो गया, दिशिता का हो गया। जसलीन आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, काफी की नहीं हो रही, बाकी सबकी हो रही है। एक्टिव करने के बाद ऊपर आप अंदर एक बार उसकी सेटिंग्स में जाओ। हाँ अब आप सब सेटिंग्स सेक्शन में देखो, सबसे पहले है कि आपको अपना स्टोर सेटअप करना है। ठीक है, अब इसमें स्टोर एड्रेस क्या है? एड्रेस वन में जो भी आपका स्टेट इंडिया वगैरह जो भी आपको वो सिलेक्ट करना है। एड्रेस लाइन टू में जो भी उसके बाद आपका एरिया आता है, फिर सिटी, फिर कंट्री, पोस्ट कोड, जो भी है ये सब चीजें आपको भी सिलेक्ट करनी है। अपना स्टोर का एड्रेस पूरा आप सेटअप कर लो। जिनके पास ऑनलाइन कुछ नहीं है, मतलब जो स्टोर सेटअप नहीं करना चाह रहे हैं, तो अभी के लिए कुछ भी फेक डाल दो, मतलब एग्जाम्पल के लिए डाल दो ताकि अभी के लिए आप काम कर सको, तो फेक डाल दो। ठीक है, और अगर है तो कुछ भी रियल डालना है रियल डाल दो, फेक डालना है फेक डाल दो। अपना पूरा एड्रेस कंप्लीट कर लो ये सब।
अब शिपिंग लोकेशन जैसे आपको सारी कंट्रीज में देना है, एक में देना है, ठीक है। इनेबल टैक्सेस, आप टैक्सेस कैलकुलेट होनी चाहिए या नहीं, अगर आप चाहते हो कि आपको टैक्सेस देना है तो कर दो, नहीं करना तो मत करो। कोई भी कूपन कोड अगर आप चाहते हो कि कुछ भी डिस्काउंट के कूपन कोड आपको प्रोवाइड करना है तो आपको कर दो। करेंसी ऑप्शन है, इंडियन रुपीज में अपना सिलेक्ट कर लो। करेंसी पोजीशन लेफ्ट साइड, थाउजेंड सेपरेटर, डेसिमल सेपरेटर, नंबर ऑफ डेसिमल्स, ये सब तो आपको पता ही है। फटाफट से अपना ये फर्स्ट वाला पेज सेटअप कर लो। हाँ, इसको सेव चेंजेस कर दो, जैसे ही फर्स्ट पेज सेटअप हो जाए इसको सेव कर दो बस। अब रुक जाओ गुरिंदर, एक सेकंड सबका होने दो, अभी कर रहे हैं ये। इनेबल एक्सेस कर तभी करना अगर कुछ टैक्सेस आप ले रहे हो तो, अगर कुछ कूपन कोड अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो करना, नहीं कर रहे हो या फिर कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो तो छोड़ दें। सलमान ने कैसे लीव कर दिया ना। श्रेयास, दिशिता स्क्रीन शेयर करो, जसीन स्क्रीन शेयर करो, आप तीनों की स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन hotels.com एंड .org? गुरिंदर कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, ये वाला तो है कि सेल्फ होस्टेड है और एक प्रॉपर उनका प्लेटफॉर्म है, बट उसके अलावा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। ये वाला नॉर्मल सा डिफरेंस है, ये सबको पता है, सेल्फ होस्टेड और प्लेटफॉर्म वाला, इसके अलावा कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है क्योंकि वर्किंग सेम है। अगर वर्किंग के सेंस में अगर मैं बताऊं तो वर्किंग सेम है। फिर भी पूरी आपकी खाली क्यों पड़ी हुई है, क्या कर रहे थे आपने, फिल क्यों नहीं करी है? हैं? जल्दी जल्दी फिल करो इसको। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, आओ गुरिंदर प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे आओ। हम्म, अब इधर देखो एक बारी सब, देख लेना यहाँ पे पहले ध्यान से। अब प्रोडक्ट्स का सेक्शन, शॉप पेज। शॉप पेज आप किस पे चाहते हो कि शॉप के नेम से ही जो पेज आपने बनाया है उसके ऊपर ही आपका शो, या फिर आप चेकआउट के पेज पे, कार्ड पेज पे नहीं, हमें तो शॉप का पेज ऑब्वियसली हमें शॉप पेज पे ही चाहिए, तो शॉप ही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है। ऐड टू कार्ट बिहेवियर, आप चाहते हो कि लोग जो कस्टमर वगैरह हैं, अगर वो आपने देखा होगा मोस्टली शॉपिंग के उस पे स्टोर पे जैसे ऐड टू कार्ट आता है, ऐड टू कार्ट नीचे एक बटन आ जाएगा, वो चाहते हो कि ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके कोई भी अपना कार्ट में अपना सामान ऐड कर सके तो आप उस पर क्लिक कर दो, वरना रहने दो, मर्जी आपकी। इनेबल एज ऐड टू कार्ट बटन जो ना चीज नहीं, चीज में हमें कोई बटन नहीं रखना है। ठीक है। प्लेस होल्डर इमेज, अब जो प्लेस होल्डर इमेज होती है मतलब जो उसका कार्ड का जो साइज का बटन आता है, आपको कितना साइज का रखना है, 93 95 जो भी आपको साइज रखना है। वैसे ये एक 93 ऑन एवरेज मीडियम साइज है, नॉर्मल सा। ठीक है। नीचे आओ अब, मेजरमेंट्स आपके प्रोडक्ट का, केजीज में, ग्राम में, जिसमें भी है, डायमेंशंस कितने में है, मीटर सेंटीमीटर्स। ठीक है, अपने हिसाब से देख लेना। अभी सैंपल के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, जिनके पास अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपको उसका करना है तो उसका कर लो, नहीं तो अदरवाइज एग्जांपल के लिए आप कुछ भी कर लेना अभी के लिए। रिव्यूज, आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट पे रिव्यूज आए, वेरीफाइड ओनर आए प्रॉपर, ठीक है, तो रिव्यूज पे सब पे क्लिक कर दो। प्रोडक्ट की रेटिंग्स शो हो, जैसा आपने देखा होगा कुछ साइट पे रेटिंग शो होगी कस्टमर की 5 रेटिंग्स है, 4 रेटिंग्स है, तो ये सब चीजें शो हो तो आप इस पे टिक कर दो और सेव चेंजेस कर दो। अगर कोई चीज आपको नहीं करनी है तो उस पर टिक मत करना और सेव चेंजेस कर दो। ठीक है, इतना हो गया सबका। भाई मुझे स्क्रीन किसी की शेयर नहीं हो रही, मुझे सिर्फ गुनिंदर और इसकी श्रेयास की स्क्रीन शेयर हो रही है, तो मैं उस हिसाब से देखूँ तो श्रेयास काम कर रहा है अभी और गुनिंदर का हो गया है। आप लोगों की स्क्रीन शेयर नहीं है तो मैं नहीं देख पा रही। चलो अब नेक्स्ट पे आ जाओ। टेक्स्ट, ये करेंगे पहले, ये टेक्स्ट वाली ऊपर का ये कर लो। टैक्स ऑप्शंस, इसमें क्या है, प्राइजेस एंटर विद टेक्स्ट, मतलब आप चाहते हो कि जो प्राइजेस आप डाल रहे हो वो उसमें टैक्स इंक्लूडेड रहे, या फिर अगर आप चाहते हो कि एक्सक्लूसिव मतलब ना रहे, अलग से डालना है। जैसे मान लो आपने 500 रुपए का कुछ प्रोडक्ट डाला, अब उसमें 18% या जितना भी 12% 18% जितना भी टैक्स आता है वो टैक्स इंक्लूड करके आपको प्राइस डालना है या एक्सक्लूड करके डालना है, इट्स अप टू यू। कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन शिपिंग एड्रेस, जिसके हिसाब से भी आपको रखना पड़ सकते हो। शिपिंग टैक्स क्लास, शिपिंग टैक्स क्लास बेस्ड ऑन कार्ट आइटम्स, अब वो आपकी मर्जी है, जिस भी हिसाब से आपको कार्ट आइटम्स में आपकी शिपिंग है जितने भी प्रोडक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स अपना दिखा देगा। राउंडिंग, अगर कुछ भी राउंड ऑफ हो रहा तो वो करना है या नहीं। ठीक है। एडिशनल टैक्स क्लासेस, रिड्यूस्ड रेट, जीरो रेट, कुछ भी ऐसा टैक्स क्लास अभी आपको नहीं रखना है कि रिड्यूस्ड रेट और जीरो रेट, ये टैक्स की क्लासेस आपको नहीं रखनी है। ठीक है। डिस्प्ले प्राइस इन दी शॉप, क्या आपके शॉप के बेस पे प्राइसेस दिखने चाहिए इंक्लूडिंग टेक्स्ट, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लो। चेकआउट पे दिखने चाहिए इंक्लूडिंग टेक्स्ट, तो आप सिलेक्ट कर लो। प्राइस डिस्प्ले सफिक्स, मतलब कि सफिक्स आगे प्राइस डिस्प्ले होना चाहिए, प्राइसिंग का वो साइन, तो वो आपने एन कराइए वो एन ही रहेगा। डिस्प्ले टेक्स्ट टोटल्स, तो ऑब्वियसली ये टेक्स्ट का जो भी टोटल है वो डिस्प्ले तो होना चाहिए। अब वो टोटल 4 आइटम्स का करके टोटल भी आ सकता है, या फिर आपने सिंगल सिंगल प्रोडक्ट कर रखा हो किसी क्लाइंट ने तो सिंगल सिंगल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, वो जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आएगा। ऊपर करो इसको एक बार गुनिंदर, ये हो गया पूरा। अब इसको सेव चेंजेस कर दो। हाँ, अब इसके स्टैंडर्ड रेट्स पे आ जाओ। अब इसका हमें सिर्फ स्टैंडर्ड रेट करना है, अभी तक आप देख रहे थे आगे कुछ और भी दो चार पॉइंट्स है वो सब हट गए हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड रेट्स। ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना कैसे करते हैं। इसको करो आप इंसर्ट रो, करो ऐड करो, ऐड पे क्लिक करो। हाँ, कंट्री कोड क्या है हमारा 91। आओ, उसका रुपीस का लिखना है, रुपीस का लिख दो, रुपीस का, रुपीस का। आई एन लिखो, आई, हाँ आई एन, पूरा नहीं सिर्फ आई एन पे ही हाँ आ जाएगा। स्टेट कोड लिख दो, पोस्ट कोड लिख दो जहां कहीं भी आपका स्टोर है, शॉप है। सिटी लिख दो, रेट कितना परसेंट आप इतना चार्ज करना चाह रहे हो, कंपाउंड शिपिंग जो भी जिस हिसाब से जितना आपको चार्ज करना है वो सब आप लिखते जाओ यहाँ पे। रेट एग्जाम्पल के लिए डाल दो कुछ भी, 18% डाल दो, कुछ भी डाल दो। टैक्स नेम डाल दो कुछ भी, प्रायोरिटी डाल दो 1 2
वन ईयर टू कंपाउंड, हाँ कंपाउंड में आएगा शिपिंग पे, शिपिंग कर दो उसको, शिपिंग भी कर दो। हाँ, इसका अब क्या है, जैसे सेव चेंजेस करा, अब इसमें अगर आपको किसी और कंट्री कोड ऐड करना हो, कोई दूसरा स्टेट कोड ऐड करना हो, दूसरा पोस्ट कोड ऐड करना हो, तो अपने इंसर्ट पे क्लिक करना और दूसरा ऐड ऑन कर लेना। ठीक है, तो एक बार इंसर्ट पे क्लिक करके दिखा दो। देखो जैसे आप यहाँ पे दूसरा क्लिक करोगे तो यहाँ पे दूसरा आ जाएगा, दूसरे के हिसाब से आपको जो भी करना हो आपको कर सकते हो। इसको रिमूव कर दो अब। हाँ, अब पहले मुझे बताओ कितना हो गया सबका। जसलीन डन, अनिल नो, देशिता डन, श्रेया डन। ठीक है, आओ गुनिंदर ऊपर आओ, गुनिंदर ऊपर। शिपिंग, हाँ शिपिंग, यहाँ पे आपकी शिपिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, तो एक चीज और ध्यान रखना है, शिपिंग में क्या होता है कि ये तो हम चलो यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद जब आप कोई भी ब्लू डार्ट या अमेजोन की सर्विसेज लेते हो, शिपिंग सर्विसेज, वो आपको ना कुछ एपीआई कीज देते हैं जो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होती हैं। कुछ कीज देते हैं जो आपकी वेबसाइट से कनेक्ट होती है, तो जैसे ही उनके पास ऑर्डर आता है तो वो उनको भी पता चल जाता है और आपको भी पता चल जाता है कि हाँ वो इतने टाइम में रेडी हो जाएगा और उसे पिकअप आपके पास से करना है। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप शिपिंग सर्विसेज कैसी ले रहे हो, आप बाहर से कोई शिपिंग, थर्ड पार्टी से कोई शिपिंग सर्विसेज ले रहे हो, या खुद का ही कुछ शिपिंग का है कि भाई हाँ कुछ दो चार कोरियर वाले हायर करे हुए हैं वही जाके कर रहे हैं, या बाहर से आपने कुछ करा है तो ये उस पर्पज के लिए है। ठीक है, करो ऐड शिपिंग जोन, करो, जोन नेम डाल दो, जोन रीजन डाल दो, वो कैपिटल और शॉर्ट की उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐड शिपिंग मेथड, ऐड करो, हाँ ऐड शिपिंग मेथड। अब इसमें देखो, अब आपको फ्री शिपिंग देनी है या कोई फ्लैट रेट देना है, या लोकल पिकअप टाइप से आपको रखना है कि नियर बाय तक 50 रुपीज कर लिया, ज्यादा दूर है तो 100 रुपीज कर लिया, इस टाइप से रखना है कुछ लोकल, या एक फ्लैट रेट की चाहे कहीं का भी हो, आपने एक 100 रुपए फिक्स्ड करा हुआ है, उस टाइप से जो भी आपको रखना आप कर सकते हो। उसको कंटिन्यू कर दो सिलेक्ट करके, गुरिंदर कंटिन्यू करो। फ्री शिपिंग रिक्वायर्स, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्रिएट एंड सेव कर दो। हाँ, ये देखो, इसमें मिनिमम ऑर्डर अमाउंट आप कर सकते हो कि मान लो 1000 रुपीज तक पे फ्री शिपिंग है, इस टाइप से, या 7000, 5000। वाह, 70,000 पे सीधा, गुरिंदर 70,000 पे फ्री शिपिंग, उससे नीचे नहीं। अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट से पहले कुछ आपको ये रूल अप्लाई करना है तो कर सकते हो, नहीं करना तो उस पर टिक मत करना मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे। ठीक है, क्रिएट और सेव कर दो। डालो ना, अगर कुछ नहीं डालना था क्या गुरिंदर उस पे, वो जीरो कर दिया। अगर आपको इसे एडिट करना हो आप बाद में इसे एडिट भी कर सकते हो, आपको इसको डिलीट करना हो तो आप बाद में इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, कोई न्यू और शिपिंग मेथड ऐड करना हो तो आप इसको ऐड शिपिंग मेथड भी कर सकते हो, और जोन ऐड करना हो या कुछ भी ऐड करना हो। ठीक है, ऊपर करो, शिपिंग सेटिंग्स। अब इसमें देखो शिपिंग सेटिंग्स कैलकुलेशंस, इनेबल शिपिंग कैलकुलेटर ऑन द कार्ट पेज, आपके कार्ट के पेज पे आपकी शिपिंग चार्जेस आ जाने चाहिए, या फिर बाद में एड्रेस टाइम पे आने चाहिए, या शिपिंग रेट्स अगर फ्री शिपिंग अवेलेबल है तो ये कहीं नहीं आना चाहिए। शिपिंग डेस्टिनेशन कहाँ पे, बिलिंग एड्रेस पे आनी चाहिए, शिपिंग एड्रेस पे, या जिसपे भी आप चाहो। डीबग मोड, डीबग मोड की जरूरत नहीं है, इनेबल शिपिंग डीबग मोड टू शो मैचिंग शिपिंग जोन एंड बाईपास शिपिंग वेट कैश। हमने ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं करा है कि हम कुछ डीबग मोड को सेट करें, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। नहीं तो उसके लिए आपको बहुत सारे शिपिंग के वो बनाने पड़ेंगे। क्लासेस पे आ जाओ अब, ऐड शिपिंग क्लास, ऊपर देखो, हाँ ऐड शिपिंग क्लास। अब शिपिंग क्लास मान लो आपका कैसा है, डिपेंड करता है क्या प्रोडक्ट है, क्लोथिंग के अकॉर्डिंग आपको लेना है, कुछ मटेरियल है, हैवी है या हार्ड है, कैसा है, कुछ भी ले लो अभी तो शिपिंग क्लास। हैवी क्या है, हैवी मटेरियल है या हैवी कोई प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट लिख दो, स्लग में हैवी हैवी प्रोडक्ट लिख दो। डिस्क्रिप्शन डाल दो, क्या क्या लगेगा उसमें, फिर हैवी प्रोडक्ट्स है तो उसके हिसाब से जाएगा ना। डिस्क्रिप्शन डाल दो कि अगर हैवी प्रोडक्ट्स होंगे तो आपका क्या डिस्क्रिप्शन है, कि उसके लिए जैसे हमें कोई सामान वगैरह शिफ्ट कराना होगा तो हम टेम्पो
ट्रैवल टाइप से नहीं होता, ट्रैवल नहीं, सॉरी, वो जो बड़े बड़े टेम्पोज होते हैं, तो उसके अंदर सामान आता है जो हैवी होता है। नॉर्मल अगर आपको एक छोटा सा कुछ बॉक्स वगैरह पार्सल कराना है तो आप लोग पोर्टर करा देते हैं। तो इस टाइप से कुछ आपको डिस्क्रिप्शन देना हो कि हैवी सामान होगा तो उसके लिए ये चीज है, कुछ भी क्लोथिंग वगैरह का लोकल है तो उसके लिए ये चीज है, तो कुछ भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। अच्छा, हैवी ब्लू डार्ट पे हो जाएगा। ब्लू डार्ट 22, ठीक है, क्रिएट कर दो। क्रिएट कर दो इसको। हाँ। ऐसे ही अगर आपको और बनानी हो तो आप और बना सकते हो, शिपिंग क्लास का ऑप्शन है उसमें। ठीक है, शिपिंग जोन्स पे आओ दोबारा। ठीक है, ये आ गया ना। हाँ, ऊपर करो अब। बाद में कोई और जोन वगैरह ऐड करना हो तो वो सब आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब आ जाओ पेमेंट्स पे। नहीं, पेमेंट्स पे नहीं, सॉरी, प्रोडक्ट्स पे ही आओ अभी आप। हाँ, एक सेकंड रुको, मुझे देखने दो इन सबका ये कंप्लीट हो गया क्या नहीं। श्रेयस की स्क्रीन शेयर हो रही है अभी तो सिर्फ। अच्छा, उसने वर्ल्ड वाइड ही करा हुआ है, जसीम का डन। अनिल, पेज ओपन करके दिखाओ ना, हटा क्यों दिया। मैं चेक कैसे करूं सेटिंग्स पे। आओ प्रोडक्ट्स उस पे आओ। शिपिंग का वाला पार्ट हो गया सारा कंप्लीट। हाँ, कर तो दिया। तो फिर उस पे आओ, प्रोडक्ट्स पे आओ। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। हाँ, देशिका का हो गया, जसलीन का हो गया, उसका हो गया, गुनेंद्र। ठीक है। अब देखो, ये वो हमने जनरल तो हमने कर लिया था, इन्वेंट्री पे आओ। अब है मैनेज स्टॉक, इनेबल स्टॉक मैनेजमेंट। अगर आप अपना स्टॉक मैनेज कर पा रहे हो तो उस पर टिक कर दो। होल्ड स्टॉक, अगर स्टॉक को होल्ड करके रखना है फॉर अनपेड ऑर्डर्स, तो कितनी देर के लिए, मतलब मान लो अभी कोई वो नहीं करा कि उसने पेमेंट नहीं करी, बट अभी उसने होल्ड पे रखा हुआ है, और तो फिर आप उसको कितनी देर तक उसके कार्ट में डाल के रखोगे। अब जैसे मान लो आपका वो प्रोडक्ट लिस्ट सिर्फ 50 क्वांटिटी लिस्ट है, अब उसने दो उसने उसमें डाल के रखी हुई है, तो रेस्ट 48 आपके पास बची है। अब वो 48 खत्म होंगे तो वो दो जो होल्ड वाली है, आप कितने टाइम तक उसको होल्ड रखोगे, इसमें अब आ रहा है मिनट्स में। 60 मिनट्स अगर आप होल्ड रखोगे तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर वो वापस 50 में काउंट हो जाएगी। ठीक है। नोटिफिकेशन इनेबल, लॉस स्टॉक नोटिफिकेशन, आउट ऑफ स्टॉक नोटिफिकेशन, ये सारे आप इनेबल कर दो कि लॉस स्टॉक और आउट ऑफ स्टॉक सारे क्लाइंट्स के पास जानी चाहिए। नोटिफिकेशन रिसिप्ट, हाँ, रिसिप्टेंट्स की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल पे, जिस भी ईमेल पे आप चाहते हो वो लिख दो यहाँ पे। ठीक है। लॉस स्टॉक थ्रेशोल्ड, अगर आपके पास लॉस स्टॉक है, मतलब कितने पे आप ये लॉस स्टॉक दिखाना चाहते हो, दो लास्ट बच गए हो तब, 5 बज गए हो तब, 10 बज गए हो तब, जितना भी आप सिलेक्ट करोगे उस पे आ जाएगा। ठीक है। आउट ऑफ स्टॉक किस पे दिखाना चाहते हो, जब बिल्कुल जीरो हो जाए तब, या फिर 1 या 2 कुछ बचा हो उस पे दिखाना चाहते हो, जिस पे भी आप आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहो वो कर लो। आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी, अगर आप चाहते हो कि आउट ऑफ स्टॉक विजिबिलिटी दिखनी चाहिए तो ठीक है, नहीं दिखनी चाहिए तो उसको मत टिक करना। स्टॉक डिस्प्ले फॉर्मेट, स्टॉक कैसे दिखना चाहिए, नेवर शो क्वांटिटी रिमेनिंग स्टॉक, हाँ ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ये आपको क्लाइंट्स को हर बार हमेशा दिखाने की जरूरत नहीं है कि कितना स्टॉक आपके पास बचा है, क्योंकि आप तो और भी ऑर्डर कर सकते हो, क्लाइंट ये देखता रहेगा कि क्या स्टॉक बचा है क्या नहीं। आप वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हो सेट करके, अपना रियल कुछ मत दिखाओ। ठीक है। हाँ, 2 घंटे का स्टॉक, सेव चेंजेस करके नेक्स्ट पे आ जाओ। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स, अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेजेस वगैरह सामने वाला पर्सन डाउनलोड कर सके तो मर्जी है, ना कर सके तो आपकी मर्जी, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली डाउनलोडेबल के टाइम पे रीडायरेक्ट भी आ जाता है, तो इसमें रीडायरेक्ट का ऑप्शन भी है, आप उसको रीडायरेक्ट दिखा सकते हो तो वो डाउनलोडेबल नहीं होगा, रीडायरेक्ट करके वो इनसिक्योर दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद है एक्सेस रेस्ट्रिक्शन, अगर उसने आपकी साइट पे अपना अकाउंट बना रखा है तो ही वो डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करने के लिए उसको लॉग इन करना पड़ेगा, तो आप पहले इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है। या फिर ग्रांट एक्सेस टू डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स आफ्टर पेमेंट, आप ये भी कर सकते हो कि वो पेमेंट के बाद ही अपने प्रोडक्ट्स इमेज डाउनलोड कर सके, अदरवाइज नहीं। जैसे कुछ लोग डिजाइन वगैरह सब डाउनलोड कर लेते हैं ना, इमेजेस वगैरह, तो नीचे ओपन इन ब्राउजर, अगर आप चाहते हो कि डाउनलोड की जगह कि सेव हो जाए नॉर्मल डिवाइस में, दूसरे ब्राउजर में ओपन हो जाए, दूसरे टैब में ओपन हो जाए, तो आप वो भी कर सकते हो। फाइल नेम आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी यूनिक स्ट्रिंग फाइल नेम आप रख के कुछ चाहो तो वो भी आप कर सकते हो।
काउंट पार्शियल डाउनलोड्स, अगर आप चाहो तो कि एक ही डाउनलोड हो, बार बार डाउनलोड ना कर सके, तो वो भी आप कर सकते हो। या फिर थोड़ी बहुत देर के लिए भी आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो कि 30 मिनट में, या फॉर एग्जांपल 1 घंटे में आप एक दो बार ही डाउनलोड कर सकते हो, बार बार इसको डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप वो लिमिटेशंस अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स पे लगा सकते हो। डिसेबल करना है तो उसको रिडायरेक्ट कर दो, ऊपर से सारी चीजें इनेबल करके रिडायरेक्ट कर दो, तो वो आपका इनसिक्योर दिखा देगा बस। ये भी हटाओ, काउंट डाउनलोड ये भी हटा दो। हाँ, आप सेव चेंजेस कर दो। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, अप्रूव्ड डाउनलोड डायरेक्टरीज। ये है यूआरएल्स, आपके यूआरएल तो प्रॉपर है यहाँ पे, आपको इसमें से कुछ नहीं करना। ये जब आपके प्रोडक्ट्स अपलोड हो जाएंगे, उनका ऑटोमेटिकली यूआरएल यहाँ पे बन जाएगा, इसमें से आपको कुछ नहीं करना। डाउनलोड डायरेक्टरीज ये जब आपके प्रोडक्ट्स अपलोड होंगे तब होगा, इसमें से भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। एडवांस्ड पे आओ। इसमें देखो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स लुकअप, एक आप यहाँ से भी अपने प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट कर सकते हो, एक आप प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे भी कर सकते हो। तो हम यहाँ से ना करके अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही तीन ऑप्शंस है। बट प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, तो आप उनको अच्छे तरीके से एट्रीब्यूट्स लगा पाओगे। यहाँ पे प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स का मतलब है उसकी वेरिएशंस, कि क्या क्या उसकी वेरिएशंस है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लगा लो, कोई कॉटन की टी शर्ट है, ब्लैक कलर का कलर वेरिएशंस कितने हैं, डिजाइन में वेरिएशंस कितने हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो वेरिएशंस जो एट्रीब्यूट्स है हम उसके प्रोडक्ट लिस्टिंग के टाइम पे करेंगे। अब पहले मुझे बताओ, इतना सबका हो गया? ये 3 पार्ट कंप्लीट हो गए सबके? जसलीन का हो गया, देशिता का हो गया, शेर मैम शॉपिफाई इज बेटर और दिस वन एज पर योर एक्सपीरियंस। देखो शायद डिपेंड करता है, प्रोडक्ट्स कितने हैं। प्रोडक्ट्स ज्यादा है तो शॉपिफाई बेटर है, अगर प्रोडक्ट्स कम है, 10-15 ही प्रोडक्ट्स हैं, तो आप वो कॉमर्स पे भी कर सकते हो, फिर यही बेटर है। हाँ, प्रोडक्ट्स ज्यादा है, आपको लग रहा है विजिटर्स उसमें बहुत ज्यादा है, तो आप शॉपिफाई पे जाओ। हम्म। अब नेक्स्ट आ जाओ पेमेंट्स पे, सबका हो चुका है ये, पेमेंट्स पे आ जाओ। गुरिंदर ऊपर करो और पेमेंट्स पे आओ। अब देखो पेमेंट्स के लिए इसमें क्या है, स्ट्राइप है, पेपल है, और एक आता है रेजर पे। उसमें रेजर पे इंडिया का प्लेटफॉर्म है, स्ट्राइप इंटरनेशनल है। हाँ, ये देखो रेजर पे, तो रेजर पे इंडिया का प्लेटफॉर्म है और वो इंटरनेशनल है, स्ट्राइप और पेपल, ठीक है। इसमें क्या है, इनके सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल होने हैं, मैं इसमें प्लगइन इंस्टॉल अभी करवाऊंगी नहीं। प्लगइन इंस्टॉल होंगे और उसके बहुत जल्दी थी गुरिंदर प्लगइन इंस्टॉल करने की, बोला था मैंने इंस्टॉल करने के लिए। और आप उसका सेटअप कंप्लीट कर लेना अगर जिसको करना हो, क्योंकि इसमें आपको अपनी बैंकिंग डिटेल्स, नेट बैंकिंग, सब चीजें अटैच करनी पड़ेगी। तो ये आपको अपने बेसिस पर ही करना है, दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं है। आप जब अपना इंस्टॉल कर लोगे इन प्लगइन्स को, उसके बाद ये सिर्फ आपकी डिटेल्स मांगता जाएगा, जो भी आपकी यूपीआई की, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आपके अकाउंट वगैरह की जो भी पेमेंट्स है, क्यूआर कोड वगैरह जो भी है, वो सारी चीजें मांगेगा, ताकि आपका यहाँ पे अकाउंट सेटअप हो जाए और जो भी आपकी पेमेंट्स है वो उस पे आ जाए। इसलिए रेजर पे भी पूरा ट्रस्टवर्दी है, और स्ट्राइप भी ट्रस्टवर्दी है, और पेपल भी ट्रस्टवर्दी है। ये तीनों बहुत अच्छे हैं, इसके तीनों के अलावा कोई और यूज मत करना। और अगर सिर्फ इंडिया में ही डील कर रहे हो तो सिर्फ रेजर पे ही यूज करो, और अगर इंडिया से बाहर डील करो तो स्ट्राइप और पेपल यूज करो, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करे बिना नहीं होगा, प्लगइन इंस्टॉल करना और अपनी डिटेल्स इसमें डालते जाना, बैंक डिटेल्स आपको इसमें डालनी है, और आपका अकाउंट इस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। चेकआउट पेज इनेबल गेस्ट चेकआउट या इनेबल लॉग इन ड्यूरिंग चेकआउट। चेकआउट कब करना चाहिए? अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, नहीं अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। चेकआउट कब करवाना है आपको? तो रेकमेंडेड जो आ रहा है आप उस पर कर दो कि इनेबल गेस्ट चेकआउट। अकाउंट क्रिएशन, आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाए, तो किस किस टाइम पे बनाए, ड्यूरिंग चेकआउट या फिर माई अकाउंट के पेज पे जाके? कुनिंदर दोनों में से एक सिलेक्ट करो, या तो ड्यूरिंग चेकआउट या फिर ऑन माई अकाउंट पेज, दोनों पे थोड़ी बनाएगा वो, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। अकाउंट क्रिएशन के ऑप्शन, सेंड पासवर्ड सेटअप लिंक, आपने देखा होगा मोस्टली ईमेल पे पासवर्ड सेटअप लिंक आ जाता है, कि नायका का शायद ईमेल पे ही आता है, और ये अमेजोन का भी ईमेल पे ही आता है, नहीं तो नंबर पे भी आ जाता है।
तब वो भी यूज कर सकते हो, और ईमेल एड्रेस के थ्रू भी अकाउंट लॉगिन का करवा सकते हो। जैसे मान लो डायरेक्ट आप गूगल से लॉगिन कर लेते हो ना ईमेल से, वो ऑप्शन भी आप इसमें लगा सकते हो। इसमें आप चाहे तो दोनों कर सकते हो या फिर कोई भी एक भी कर सकते हो। नेक्स्ट अकाउंट श्योर रिक्वेस्ट, नीचे करो गुनिंदर। रिमूव पर्सनल डेटा फ्रॉम ऑर्डर्स ऑन रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हो कि कोई भी पर्सनल डेटा जो उनका है वो इरेज हो जाए, वो उस पे ना आए रिक्वेस्ट पे, तो आप वो क्लिक कर दो। रिमूव एक्सेस टू डाउनलोड ऑन रिक्वेस्ट, किसी किसी की मेल पे जो वो होती है डाउनलोडेबल फाइल्स होती हैं वो शेयर हो जाती है। ठीक है, पर्सनल डाटा शेयर हो जाता है। अलाउ पर्सनल डाटा टू बी रिमूव्ड इन बल्क फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये कभी कभार चीजें हो जाती हैं, तो आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी रखो और इन तीनों को टिक कर दो। नीचे आ जाओ, प्राइवेसी पॉलिसी, रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब आपको लाइन लिख के ऑलरेडी देनी ही है। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, सॉरी वो एक काम था मम्मी को, बोलो। रजिस्ट्रेशन प्राइवेसी पॉलिसी, चेकआउट प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब चीजें आपको लिख के रखनी ही है कि आप कोई भी उनका पर्सनल डेटा अपने अकाउंट पे नहीं कर रहे हो, उनका डेटा कुछ भी यूज नहीं होगा। ठीक है। पर्सनल डेटा रिटेंशन, आपको रिटेन कैसे, क्या रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स, मतलब कि अगर कोई भी इनएक्टिव अकाउंट है, बहुत दिनों से कुछ एक्टिव नहीं हुआ, तो कितने टाइम में रिटेन हो जाएगा वापस, कितने मंथ्स में, डेज में, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसको कर लो, सिलेक्ट कर लो। पेंडिंग ऑर्डर्स हैं तो आप कितने दिनों में उनको कर दोगे, रिटेन कर दोगे। कोई फेल्ड ऑर्डर्स हैं तो उनको कितने दिन में रिकवरी कर दोगे। कैंसिल्ड ऑर्डर्स है तो उनका तो कुछ भी नहीं करना, जो कैंसिल हो गए, सामने वाले ने कैंसिल कर दिए तो। रिफंडेड ऑर्डर है तो रिफंड कितने टाइम में कर दोगे। कंप्लीटेड ऑर्डर्स कितने टाइम में हो जाएंगे। आप मंथ्स में, डेज में, आप ये मंथ्स और डेज भी चेंज कर सकते हो अगर चाहो तो, और इसको अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। तो ये वाला अपना अपना पेज कंप्लीट कर लो सब। ये वाला पेज कंप्लीट करने के बाद सेव चेंजेस कर देना और मेरे को अपडेट कर देना। सिर्फ श्रेयाज और अनिल और गुनिंदर की स्क्रीन शेयर हो रही है, देशिता जसलीन मुझे अपडेट कर दो। जब ये इतना पार्ट है आप कंप्लीट कर लो, मेरे को अपडेट कर दो। ईमेल्स, ये ईमेल नोटिफिकेशंस के लिए यूज होता है। ईमेल नोटिफिकेशंस जो आपके एंड से जा रही हैं और जो कस्टमर के एंड से है। ठीक है। अब कोई भी न्यू ऑर्डर है तो ये है रिसिपेंट्स मेल, मतलब ये वो वाली मेल्स है जो इस जो भी वेबसाइट को ओनर है जो उसकी चल रही है, नेहा शर्मा के एम नेहा शर्मा के नेम से। तो इसमें ये है कि कोई भी न्यू ऑर्डर आएगा, कैंसिल ऑर्डर होगा और फेल्ड ऑर्डर होगा, तो ये उसके एंड से जाएंगे। बाकी उन किसी कस्टमर ने कुछ कर दिया है या रिफंडेड ऑर्डर है, कंप्लीट ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर ऑन होल्ड, कुछ भी है, तो ये सब आपको कस्टमर को सेंड करनी है। अगर उन्हें रीसेट पासवर्ड रखना है, न्यू अकाउंट बनाना है, कोई कस्टमर नोट है, ऑर्डर डिटेल्स है, या आपने ऑर्डर कंप्लीट कर दिया है या फेल कर दिया है, जो भी आपको इसमें मेल्स भेजने हैं, आप इसके थ्रू कर सकते हो। इसको बस क्या करना है आपको, मैनेज पे गए, इनेबल किया, अब मेल डाली, अगर कुछ और मेल है तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप एक सब्जेक्ट अपना सेट कर सकते हो कि न्यू ऑर्डर है, तो न्यू ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी आपको सब्जेक्ट रखना हो कि थैंक यू फॉर न्यू ऑर्डर या थैंक यू फॉर दिस प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। ईमेल हेडिंग, ऑर्डर नंबर आप यहाँ पे दे सकते हो, या कोड हो कोई भी आपका, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। किसी जैसे मान लो कोई
मटेरियल है, उसका कोई कोड है, आप उसके अकॉर्डिंग दे रहे हो या फिर एसक्यू के अकॉर्डिंग दे रहे हो, जिस चीज के भी अकॉर्डिंग आप दे रहे हो, आप वो ईमेल हेडिंग यहाँ पे दे सकते हो। एडिशनल कॉन्टैक्ट, अगर आप कंटेंट अगर आपको देना है कुछ भी, तो वह यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि थैंक यू फॉर परचेजिंग फ्रॉम अवर साइट, ये वो कुछ भी। ईमेल टाइप आप चाहो तो प्लेन टेक्स्ट भी रख सकते हो, एचटीएमएल भी रख सकते हो। एचटीएमएल तो क्या ही समझ में आएगा, प्लेन टेक्स्ट रख दोगे तो ज्यादा सही है। ठीक है। ये सीसीएस और बीसीसीएस की जरूरत नहीं है आपको। फिर आपका आ जाएगा ईमेल प्रीव्यू। ईमेल प्रीव्यू में क्या है, जैसे मान लो जो भी आपने सेट करा वो दिख कैसा रहा है, देखो आपकी कंपनी का नेम और वेबसाइट का नेम जो भी देखो यहाँ पे है वो। यू हैव गॉट अ न्यू ऑर्डर, जो भी ऑर्डर नंबर है वो। फिर उसके बाद यू हैव रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर फ्रॉम, जो भी नेम आएगा वो, ऑर्डर नंबर, डेट, प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, प्राइसिंग। उसके बाद उनका सब टोटल, कुछ डिस्काउंट वगैरह अगर आपने दिया है तो वो। पेमेंट मेथड, जो भी उनका पेमेंट मेथड होगा, जो भी यहाँ पे नोट वगैरह होगा। बिलिंग एड्रेस, जो भी वो अपना बिलिंग एड्रेस देंगे वो, शिपिंग एड्रेस देंगे वो सब आपको यहाँ पे करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये कुछ भी आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो, आप यहाँ से रिव्यू कर लेना अपने आप। और जो भी आप मैसेज या ईमेल पे आप जो भी देना चाहो वो आप दे सकते हो। अभी मैं इसको सेव नहीं कर रही हूँ, आपको जब भी करना हो आप शेयर कर सकते हो। ये मैंने एक आपको कल बताया था शिपिंग के लिए, एक लाइसेंस की आपको एपीआई कीज मिलेंगी प्रॉपर, वहां से वो आपको यहाँ पे करनी है। डेटाबेस फाइल पाथ आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेंटेन है। उसके बाद जो भी आप यहाँ पे अपना की आपको मिलेगी वो आप डालोगे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो कुछ भी एग्जाम्पल के लिए। वो डाल के इसको सेव कर दोगे, तो ये आपकी जितने भी मैक्सिमाइज जो लोकेशन, इंडिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी चीजें आपको मिलेगी, यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। ये आपको वहां सबमिट करानी रहेगी। जहां से भी आप कोई भी अपनी सर्विसेज ले रहे हो तो इंडिकेट करना। अगर आप कोई सर्विस नहीं ले रहे हो तो फिर इसको छोड़ देना। ठीक है। अगर आपका कोई अपना ही पर्सनल, जैसे मान लो कोई भी आपने हायर करा हुआ है फील्डिंग पर्सन जो जाके शिपिंग वगैरह करके आ रहे हैं, तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं है। साइट विजिबिलिटी, अभी चाहे कमिंग सून डाल दो, जैसे ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है स्टोर कमिंग सून। ठीक है। और या फिर अगर आप चाहते हो कि लाइव करनी है तो लाइव कर दो, तो जैसे जैसे होती जाएगी वो दिख जाएगा। ठीक है। कमिंग सून तो ये है कि भाई आप अभी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, सारी चीजें बना रहे हो, उसके बाद दिखे। पेज सेटअप, पेज सेटअप में क्या है, कार्ट पेज, आपके कार्ट का पेज होगा, ये उसकी आईडी नंबर है, चेकआउट पेज, माई अकाउंट पेज, ये सब उसकी सिर्फ आईडीज नंबर है। ठीक है। ये आपको चेंज नहीं करनी है। टर्म्स एंड कंडीशंस का आप जो भी अपना एक पेज बनाओगे वो यहाँ पे आप लिख देना टर्म्स एंड कंडीशंस के नेम से। जो भी बनाओगे वो अपने हिसाब से लिख देना। वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उस पेज के नेम से और वो आईडी आ जाएगी। चेकआउट एंड पॉइंट्स, पे कब करना है, ऑर्डर पे, ऑर्डर रिसीव्ड, एड पेमेंट मेथड, एड, मतलब चेकआउट के टाइम पे जो एंड पॉइंट्स आते हैं ना छोटे छोटे, आपने देखा होगा साइड में बटन आ जाते हैं और ऑप्शंस आता है कि पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए, डिलीट पेमेंट मेथड करने के लिए। आपने सबने जब GoDaddy वगैरह की पेमेंट करी होगी तब आपने देखा होगा ये सारी टाइप के नीचे बटन होते हैं एडिट वगैरह करने के लिए। ठीक है, ये वो है अकाउंट के एंड पॉइंट्स ऑप्शन। इसमें से आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसमें से आप चेंज करोगे भी क्या, ऑब्वियसली जहाँ पे एड्रेस है, किसी को एडिट करना होगा तो एडिट एड्रेस ही लिखा हुआ आएगा, एडिट अकाउंट करना होगा तो एडिट अकाउंट ही लिखा आएगा, डाउनलोड पे डाउनलोड ही लिखा, आप इसमें कुछ चेंज कर ही नहीं सकते, तो इसमें से आपको कुछ चेंज नहीं करना है। ठीक है। कुछ भी अगर आप चेंज करो तो उसको यहाँ पे सेव चेंजेस रख कर देना, अदरवाइज आपको यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस एक ये टर्म्स एंड कंडीशन वाला पेज है, जब आप बना लो अगर तो वो यहाँ पे आप सेट कर देना, यहाँ पे वो पेज का नाम डालना, वो आ जाएगा। ठीक है। कुछ भी जो भी आप डालना चाहो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं ये डाल दूं सर्विसेज वाला, तो ये ऑटोमेटिकली मेरा सर्विसेज का पेज आ गया और ये उसकी आईडी आ गई। बट ये आपको नहीं करना है, आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस के नेम से एक पेज बना के फिर करना है। ठीक है। अगर आपको कुछ भी एपीआई कनेक्ट करने हैं इसमें तो ये उसके लिए है। जैसे आप कोई भी एक्सटर्नल एप्स इसमें कर सकते हो। द WooCommerce REST API allows external apps to view and manage storage data। एक्सटर्नल एप्स मतलब आप इसमें व्हाट्सएप वगैरह के लिए तो हम खैर प्लगइन ही यूज कर लेते हैं, और भी बहुत सारे ऐप अगर आपको WooCommerce से कनेक्ट करने हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। उनकी प्रॉपर एक एपीआई कीज आती है, जब हम सोशल मीडिया करेंगे तब आपको मैं बताऊंगी वेबसाइट कैसे कनेक्ट होगी इससे। उनकी प्रॉपर एपीआई कीज आती है, बस आपको वो एपीआई कीज यहाँ पे ऐड ऑन करनी। ठीक है। ये वेबहूक्स हैं। वेबहूक्स आर द इवेंट नोटिफिकेशंस सेंड टू द यूआरएल्स ऑफ योर चॉइस। ये थर्ड पार्टी सर्विसेज के लिए है मेनली, तो बेसिकली कि अगर आपने कोई थर्ड पार्टी सर्विसेज ली है तो उनका यूआरएल नोटिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है। पहले मुझे इतना बताओ, इतना समझ में आ गया, फिर मैं आगे ये वाला पार्ट कंटिन्यू करूँ। ये बताओ इतना समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आपने मेरी ईमेल आईडी गलत डाली थी तो उसका कोई इशू तो नहीं है। नहीं जसलीन, कोई इशू नहीं है, वो मैंने आपको भेज दी थी जो भी है।
कौन है ये? देश गुनिंदा ये सबका आगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। लीगसी एपीआई, तो लीगसी रेस्ट एपीआई इज नॉट इनेबल्ड, अभी वैसे इनेबल्ड नहीं है, बट आपको करनी हो तो आप कर सकते हो इसको। ये मेन बेसिकली होता है, सारे एक्सटेंशन वगैरह आपको रिमूव करने पड़ेंगे। उसे वू कॉमर्स के लिए लीगसी रेस्ट एपीआई का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी एक तरह से ये लगा लो लीगल डॉक्यूमेंटेशन अगर आपको इसमें सबमिट करवानी है तो, वैसे इसकी कोई जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, बट फिर भी अगर आप करानी है अपने स्टोर वगैरह की, तो आप यहाँ पे करा सकते हो। WooCommerce.com, अगर यहाँ पे अगर आपको अपना कुछ भी ट्रैक करना हो अपना डेटा, उसके लिए है। अगर आप यहाँ पे इनेबल ट्रैकिंग कर दोगे तो WooCommerce का जो ये तो हमने प्लग इन करा है। WooCommerce वैसे एक प्लेटफॉर्म है जो आपको पता है कि इस पे साइट्स बनती है, ये है, तो वहां से वो क्या करेंगे, आपके डेटा को ट्रैक करेंगे। अगर आप चाहते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको नहीं भी कर सकते। ठीक है। अगर कुछ भी आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करना है, आप यहाँ से कर सकते हो इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। और योर स्टोरी मीन्स अनट्रैक्ड, नो डेटा विल बी कलेक्टेड। अगर आप इसको नहीं करते तो कोई डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे और ट्रैक भी नहीं करेंगे। अगर आप इसको कर दोगे तो आपका जो भी वो कॉमर्स का कंटेंट है, डेटा है, वो सारा ट्रैक होना स्टार्ट हो जाएगा। मार्केट प्लेस सजेशन, शो सजेशन, अगर वो कॉमर्स अगर आप चाहते हो कि वो कॉमर्स आपको सजेशन दे कि कुछ एक्सटेंशन वगैरह के बारे में या नई अपडेट्स के बारे में, तो आप इसको इनेबल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, आपकी मर्जी है। ठीक है। मैं ये सारा लीव कर रही हूँ क्योंकि ये किसी और की साइट है, तो मैं उसको बस करके दिखा रही हूँ। आपको कोई भी चेंजेस करना हो आप उसको चेंज करने के बाद सेव कर देना। ठीक है। ये नॉर्मल व्यू प्रिंट है जिसमें वूकॉमर्स सेटिंग्स, प्लगइन्स, थीम्स, ये सब है। हमारा ऑलरेडी इसमें प्लगइन्स और थीम्स इंस्टॉल्ड हैं। जो जो भी हमें प्लगइन्स चाहिए, जैसे इसमें जो भी प्लगइन्स अभी तक इस साइट में इंस्टॉल है वो यहाँ पे दिख रहे हैं। जो थीम चल रही है वो यहाँ पे एक्टिव है। तो ये थीम और प्लगइन्स का सेटअप तो आपको यहीं पे करना है, जैसे यहाँ पे प्लगइन्स हैं और अभी अपीयरेंस में थीम्स है। तो आपको अपने थीम्स और अपना प्लगइन वाला पार्ट आपको यहीं से करना है, आपको यहाँ पे जाके कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। फीचर्स, ऑर्डर डेटा स्टोरेज, सेम वर्डप्रेस पोस्टर स्टोरेज, लीगेसी, हाई रिकमेंड ऑर्डर स्टोरेज। तो ऑर्डर्स की उस पर डिपेंड करता है कि आपकी साइट पे कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। आप कितना एक मान के चलते हो कि आपकी साइट पे ऑर्डर्स आ जाएंगे 50, 100, 200, 300, 1000। वैसे अगर ऑब्वियसली 200, 300 से अगर ज्यादा आते तो आपको शॉपिफाई पे स्विच होना पड़ेगा। बट इन केस अगर आप शॉपिफाई पे स्विच नहीं होते हो तो फिर आप सिर्फ नॉर्मल हाई परफॉर्मेंस ऑर्डर स्टोरेज ये वाला भी कर सकते हो। आप इस पे कर दोगे तो फिर आपकी जो ऑर्डर की स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, और कुछ नहीं बस। अब लोग शॉपिफाई पे क्यों स्विच होते हैं? जब उनके पास उनकी सेल ज्यादा हो जाए या फिर उनके पास प्रोडक्ट ज्यादा हो। अब जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो फिर उसके हिसाब से उतने ही ज्यादा ऑर्डर्स भी आएंगे, तो वो अपनी स्टोरेज के हिसाब से शॉपिफाई पे जाते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये वाला ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हो। एनालिटिक्स, अपने एनालिटिक्स आप कॉमर्स की इनेबल रखना कि आपको कॉमर्स एनालिटिक्स अपने पता चलते रहे। रेट लिमिट चेकआउट, कुछ भी रेट लिमिटिंग अगर आपको रखनी है ऑर्डर प्लेस के टाइम, तो वो आपको आप यहाँ से कर सकते हो। उसकी डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से रीड कर लेना। अगर आपको लगता है कि आपको करनी है कि आप एक पॉइंट के बाद ये एक रेट लिमिट तो आपको अगर सेट करनी है तो कर लो, अगर नहीं करनी तो कोई बात नहीं। वैसे इसको नहीं करोगे तो ज्यादा बेटर है। किसी को 5000 की शॉपिंग करनी है, किसी को 10,000 की शॉपिंग करनी है, तो कोई रेट लिमिटिंग यहाँ पे होती नहीं है। ऑर्डर एट्रीब्यूशन, ऑब्वियसली हम ऑर्डर्स जब हम अपने प्रोडक्ट लिस्ट हम करेंगे तो जब हमारे प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स होंगे तो हमारे ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स भी होंगे होंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मैंने आपको मतलब पहले समझाया था। वेरिएशंस, साइट विजिबिलिटी बैच, ये हमने इनेबल कर ही रखा है। साइट विजिबिलिटी बैच वर्डप्रेस एडमिन बार पे हमारा है। रिमोट लॉगिन, अगर आप चाहते हो ये यूज ट्रैकिंग मस्ट बी इनेबल टू यूज रिमोट लॉगिन, तो इसके लिए आपको ट्रैक करवाना पड़ेगा। अगर आप अपना डेटा ट्रैक करवाते हो तब ये चीज होगी, अदरवाइज नहीं। तो रिमोट लॉगिन पे क्या होता है कि ये एरर्स शो कर देगा। ठीक है। ईमेल इंप्रूवमेंट्स, ये हमने सेट कर दिया। ट्रांजेक्शन इमेज, ब्लूप्रिंट वगैरह हमने देख लिया है। सेटिंग्स इन बल्क, एक्सपेरिमेंटल फीचर्स, न्यू प्रोडक्ट एडिटर, ये सब आपको नहीं रखना है कि अगर आप कुछ भी न्यू प्रोडक्ट एडिट कर रहे हो, अभी आपने आधा करा आधा नहीं करा और उसमें जाके शो हो जाए, नहीं, ये सब चीज आपको इसमें टिक करके नहीं रखेंगे। एसपीओएस, फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्स, क्रिएट एंड यूज फुल टेक्स्ट सर्च इंडेक्सेस फॉर ऑर्डर्स। आप इसमें ये कि या तो वो ऑर्डर करने के लिए पूरा पूरा एक आपका कंटेंट सर्च बार में आ रहा हो कि पूरा जो लिखा किसी ने, अब जैसे हम प्रोडक्ट की जब टाइटल लिखते हैं तो हम बहुत बड़ा टाइटल लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल लिख दिया कॉटन ब्लैक टी शर्ट विद दिस फैब्रिक और ये साइज, हम इतना ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है। अब सिर्फ कोई इतना बड़ा तो सर्च आके नहीं करेगा, वो सिर्फ कॉटन टी शर्ट वगैरह को सर्च करेगा। ठीक है। तो हमें अपनी ऑर्डर स्टोरेज को हमें इतना नहीं बढ़ाना है, तो इसलिए हम इसको टिक नहीं करें। सेम फॉर डेटा कैचिंग। ठीक है। ब्लॉक ईमेल एडिटर, enable the block based email editor for transactional emails।
मतलब कि अगर आपको लग रहा है कि अगर आपको ब्लॉक बेस्ड ईमेल्स डालनी है कि कुछ मेल्स आप ब्लॉक कर सको या कुछ होते हैं ना लोग जो बेमतलब ईमेल्स डालते रहते हैं, अगर आपको फ्यूचर में अगर ब्लॉक वगैरह का सिस्टम रखना हो तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो, अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउज एंटरिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोडक्ट्स। नहीं, ये सब चीजें आपको डालने की जरूरत ही नहीं है कि कितनी आपकी कॉस्ट लग रही है क्या नहीं। आपको कस्टमर को कोई हिसाब तो देना है नहीं कि क्या कॉस्ट आ रही है क्या नहीं आ रही, तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें शो नहीं करनी है प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ये सब करने के बाद आप सेव कर देना, आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ, टेक्स्ट वगैरह भी होता है और ये भी होता है गुरिंदर कि आपका रजिस्टर्ड है या नहीं स्टोर। इस वजह से, क्योंकि देखो अमेजोन पे कहीं पे भी आप अगर कुछ डालते हो ऑनलाइन तो सबसे पहले आपसे आपका जीएसटी नंबर मांगेगा। ठीक है, और भी एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे लगा लो रजिस्टर्ड होना ना होना। अगर आप कुछ भी फूड आइटम्स दे रहे हो तो फूड के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, इसी तरीके से आप कौन सा मटेरियल दे रहे हो उसके उसके हिसाब से जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सब देने। वो तो आपका जब अपना प्रोडक्ट डालोगे उसके डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर लेना, आ जाएगा। कहाँ पे है जसलीन पॉइंट ऑफ सेल? नीचे गुड्स ऑफ सोल्ड वाला कह रहे हो, कौन सा कह रहे हो? कहाँ पर दिखाओ? कहाँ शो हो रहा है आपको? हाँ, इन्हें पॉइंट ऑफ सेल मतलब कि वो कॉमर्स मोबाइल वैसा कि आपका मोबाइल ऐप्स पे चले या नहीं, मतलब इसके फंक्शंस मोबाइल पे होने चाहिए या नहीं। तो आप तो इसको इनेबल रखना कि वो उसमें फोन में भी चले लैपटॉप पे भी चले। और श्रेयाज, अनिल, देशिता, जसलीन और कौन रह गया, गुनिंदर। ठीक है, अगर सबका हो गया तो सब अपने पास भी कर लो इसको, अपने पास करके मुझे बता दो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।